सर्वप्रथम गुरुदेव की चरणों में प्रणाम। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि हम लोग हर रविवार को गुरु जी के समक्ष अपने मन के विचार और सामाजिक प्रश्न रखते हैं, तो आज जो प्रश्न है वो मेरा खुद का एक प्रश्न है जो मेरे अंतर मन में कई बार जिज्ञासा होती है। गुरु जी, आज के परिवेश में एक मनुष्य अपने पारिवारिक जीवन को किस प्रकार से जिए और अपने व्यक्तिगत विकास को कैसे बढ़ाए, क्योंकि हमारा जीवन विभिन्न प्रकार के धर्म गुरुओं से शिक्षाएं ग्रहण करता रहता है, मगर उनकी शिक्षाओं को सुनने के बाद फिर भी मन में उलझन बनी रहती है कि सत्य क्या है, और कहीं ना कहीं हर बार वो एक बात उलझ के क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो मेरा आपके समक्ष यही प्रश्न है कि गुरु जी, इसको हम कैसे अपने व्यक्तिगत विकास को बढ़ाएं, कैसे जीवन को जिए, कैसे पारिवारिक जीवन में जिए, इस पर गुरु जी आप अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद गुरु। स्वागत। एक बड़ी असमंजस की स्थिति जैसी समाज में बनी हुई है। लोग अनेक प्रकार के विचारों से, और वो विचार भी परस्पर विरोधी, ऐसे परस्पर विरोधी विचारों से अनेक प्रकार के ग्रस्त हैं और किसी निष्कर्ष पर नहीं आ पाते हैं कि हमें अपने निजी जीवन में अथवा पारिवारिक जीवन में अथवा समाज के तल पे हमें कैसे जीना चाहिए। अब उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति अनेक प्रकार के मतांतरों की बातें सुन के, क्योंकि हिंदू कुछ और कह रहे हैं, हिंदुओं के बीच में हजारों फिरके, वो अलग अलग सबकी अपनी बातें बोल रहे हैं, मुसलमान कुछ और कह रहे हैं, ईसाई लोग कुछ और कह रहे हैं, बौद्ध लोग कुछ और कह रहे हैं, जैन लोग कुछ और कह रहे हैं, सिख लोग कुछ और कह रहे हैं। किसी की बात का कोई परस्पर तालमेल भी नहीं है और सबके मानने वाले भी हो गए हैं। तो एक बड़ी विभूचन की स्थिति है, बड़ी असमंजस की स्थिति है। आदमी किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ जा रहा है, क्या करे क्या ना करे की स्थिति बन गई है लोगों की। और उन सब का अगर एक समेकित रूप से बात कहें कि वो वास्तव में क्या कह रहे हैं और लोग उससे क्या समझ रहे हैं, अगर संक्षेप में कहें या एक वाक्य में कहें निष्कर्ष रूप में, तो उन सब का कुल एक ही अंतिम मंतव्य है कि ये जीवन, ये संसार में तुम पैदा हो करके फंस गए हो। अब इसमें से किसी भी प्रकार से तुमको कोई रास्ता ऐसे दाएं बाएं करके और इसमें से भाग जाना है। तो ये संसार सबको समझ में आ गया है। एक ही बात उन्होंने अपने मन में जाने अनजाने समझ ली है और एक दूसरे को समझा दिया है। पैदा होने के साथ ही समझाना प्रारंभ कर देते हैं कि इस संसार में तुम इसकी मोह माया में फंस गए हो, इसलिए तुम्हारा जन्म हो गया है और अब इसमें से तुम किसी भी प्रकार से बच निकलो, फरार हो जाओ, भाग जाओ। अगर तुमने इंद्रियों से कुछ देखा, कुछ किया, एक भी इंद्री की आसक्ति में तुम फंसे, डूबे, तो वो तुमको नष्ट कर देगी। अष्टावक्र वही समझाए चले जा रहे हैं। पुराने संतों में नए लोगों को देखें, वो वही समझाए जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा जीवन दुख है, हिंदू कह रहा संसार माया है, इसमें तुम बंधन में फंसे हुए हो, अब तुमको इसमें से निकल भागना है किसी तरह, और दोबारा जन्म ना हो तुम्हारा,
दोबारा किसी तरह से इसमें तुम 84 के फेरे में ना पड़ो। अब उनका एक ये भी परिकल्पना है कि 84 लाख ये योनियां हैं, माने 84 लाख प्रकार के जीवों की प्रजातियां हैं। ऐसी एक मान्यता है, किसी ने गिना नहीं होगा, लेकिन संभव है हो भी, जिनके देखना पड़ेगा वैज्ञानिकों को। तो वो इतने प्रकार के जीव जंतुओं में तुम बार बार फंस रहे हो, दोबारा तुम्हारा जन्म ना हो, ऐसा चिंतन का प्रचार वो लगातार कर रहे हैं। जीवन है तुम्हारा तो दुख से भरा हुआ है। तुम संसार में कुछ भी इच्छा करोगे तो फंस जाओगे। तो सभी इच्छाओं को त्याग करके तुम किसी तरह हरि भजन करो। न स्त्री को तुम देखो, न तुमको स्त्री देखे, न तुम कोई रूप देखो, न रंग देखो, न आकार देखो, न प्रकार देखो, न जीभ का कोई तुम स्वाद चखो, ना ही तुम सुगंध देखो, सूंघो। तो ऐसी स्थिति में आदमी इंद्रियों और उसके सारे विषयों में गमन को ही बता दिया गया कि उधर अगर गए तो फंस जाओगे। किसी भी प्रकार की कामनाएं, क्रोध और लोभ मोह में गए तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अब बर्बाद में क्या हो जाओगे कि इस संसार में तुम फंस जाओगे, तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा। तो इससे किसी प्रकार निकल भागे। सब तज हरि भज का एक सिद्धांत निकल आया कि सब कुछ किसी तरह त्याग के भाग जाना है। हर साधु वो बुद्ध हो, महावीर हो, सब त्याग के भागे हुए लोग ही हैं। हर संत महात्मा त्याग के भागा हुआ आदमी है। और मजे की बात यह है कि वो लोग जिसे त्याग कह रहे हैं वो एक सन्यास का एक कंसेप्ट अलग ही है। वो और वो 4 आश्रमों में से एक है, अवंतिम आश्रम है। जीवन को 4 भाग में, वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म कहलाता है। इसे 4 भाग में बांटता है। 100 साल की आयु को 25-25 साल। तो पहला 25 साल तो ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन है, और दूसरा गृहस्थ आश्रम ही है। सभी प्रकार के सुखोपभोग के लिए ही उसको बनाया गया है। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ है, जो अनेक प्रकार के विज्ञान होते हैं, उन पर शोध अनुसंधान काम करना है। तो वो शोधानुसंधान के लिए 3 प्रकार के विज्ञान की धाराएं हैं। इसको त्रैविद्या भी कहते हैं। तो त्रिविज्ञान है, भौतिक विज्ञान, दैविक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान। तो आधिदैविकी, आधिभौतिकी, आधिदैविकी और आध्यात्मिकी, ये 3 विधाएं हैं, 3 विज्ञान हैं, 3 विद्याएं हैं। इन तीनों में रिसर्च वर्क करने के लिए ऋषित्व की जरूरत होती है। तो वो शोध अनुसंधान करते हैं। काहे के लिए? तरह तरह की कलाएं, टेक्निक, यंत्र, उपकरण सब विकसित कर सकें और जगत में सुख सुविधाओं की वृद्धि कर सकें। तो ये मानव जो धर्म है वो वर्णाश्रम धर्म है। वो ये नहीं कहता कि तुम सब छोड़ के भाग जाओ। वो कहता है तुम आराम से रहो, पहले तो विद्यार्थी जीवन जियो, व्यक्तिगत जीवन को पहले इंप्रूव करो, अपना वर्णोत्थान करो। और व्यक्तित्व विकास के 4 स्तर हैं आपके। मानव के रूप में आप शारीरिक दशा में पैदा होते हैं, फिर आप शिक्षा के द्वारा विकसित होके मानसिक अवस्था में चले जाते हैं, मनोबुद्धि का उपयोग करने लगते हैं, फिर संस्कारित होके आप हृदय की स्थिति में आते हैं, भावनात्मक स्तर छूते हैं, इमोशनल कोशेंट की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद आप स्पिरिचुअल कोशेंट की तरफ जाते हैं। और ये चारों विकास जो है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक, ये चारों विकास क्रमबद्ध हैं। तो कोई डायरेक्ट ऐसी आपकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप जीव हैं और आप ब्रह्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है।
एक एक पंखुड़ी खिलते हुए आपका ब्रह्म कमल खिलने वाला है। सीधे उसकी कली से फूल झक से हो जाने की व्यवस्था नहीं है। क्रमबद्ध विकास यात्रा है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक, और ये चारों विकास यात्रा आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में करनी होती है। तो पूर्णता की प्राप्ति ही मोक्ष की उपलब्धि है। एक कली फूल हो जाए तो कलित्व से उसका छुटकारा हो गया। छुटकारा हो गया माने मुक्त हो गई, मोक्ष हो गया उसका, स्वतंत्र हो गई। वो जो बंद थी तो बंधन में थी, पिंजड़ा जैसा बना था, अब वो खुल जाए उसका पिंजड़ा, सब पंखुड़ियां उसकी खुल के ऐसे फैल जाए, वो पुष्प, तो कली को जीव समझ लो और पुष्प को, फूल को ब्रह्म समझ लो। ब्रह्म मुक्त ही सत्ता है। क्यों? ब्रह्म को कैसा बंधन? बंधन जीव के लिए है, जीव बंधा हुआ है तमाम प्रकार की प्रकृति के बंधनों से, गुणात्मक बंधन है। तमस बांधता है, सत्व गुण जो है वो आपको मुक्त करता है। तो सत्व गुण की वृद्धि करनी चाहिए थी। लोगों ने सात्विक चीजों का सेवन करना, सात्विक खाना पीना जीना, ये सब भूल करके सत्व गुण का विकास करना बंद कर दिया और सीधे पलायनवाद पे आ गए। तो उस पलायन का परिणाम ये हुआ कि आप पलायन तो कर ही नहीं सकते थे, आप तमिश्रा में डूब गए। इसीलिए हर साधु महात्मा जो भी घर से पलायन कर रहा है उसका विकास तो कुछ होता नहीं, क्योंकि विकास तो क्रमबद्ध यात्रा है, सीढ़ी दर सीढ़ी होगा वो। अब आप घर से भाग के साधु हो गए और सोचे कि संसार माया है और आपने त्याग दिया, सब तज हरिभज के सिद्धांत पे आप चले गए, घर से भाग गए, बाल बच्चे महल जमीन जायदाद सब फेंक दिया और आपने सोचा कि आप जो है मुक्त हो गए। इसको फेंक देने से कोई कैसे मुक्त हो जाएगा? विकसित होने से जीवो ब्रह्मेति होगा, जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त होगा। ब्रह्म माने होता है विस्तृत, व्यापक, खिला हुआ, फैला हुआ, पुष्पित। और कली जीव जो है वो संकुचित है, तो संकुचित से व्यापकता की तरफ जाना ही मोक्ष है। अहंकार का बृहदाकार हो जाना ही मोक्ष है, जीव का ब्रह्म हो जाना ही मोक्ष है। तो ये तो विकास यात्रा है। और जो सन्यास था, सन्यास आपको ब्रह्म बनाने की यात्रा का नहीं है। सन्यास एक कर्तव्य है दरअसल, उसको कहते हैं परिव्रज्या। परिव्रज्या कहते हैं, जैसे नारद परिव्राजकों पे उपनिषद भी है इस पर। नारद मुनि सन्यास ग्रहण करके पूरे दुनिया में धर्म का प्रचार करते हैं और सबको शैव मार्ग से उठा करके वैष्णव मार्ग की ओर, माने जंगल से उठा करके मानव समाज की तरफ प्रेरित करते हैं कि वहां जंगली जीवन पशुवत है, उसको मत जियो। तो वो नारायण, आपको नारायण माने होता है विष्णु को कहा जाता है। तो नारायण जो है ये नर नारी को नरक से उद्धार करते हैं। तो ये नारद सन्यास का धर्म था, धर्म प्रचार उसका कर्म था, कर्तव्य था पूरी दुनिया के लिए। वो अपनी साधना के लिए नहीं है, सामष्टिक हित के लिए सन्यास एक कर्तव्य है। जैसे उससे पहले वानप्रस्थ है, समाज के लिए शोधानुसंधान करता है विज्ञानों पर, आदि भौतिक यंत्रों का विकास, आदि दैविक मंत्रों का विकास और आध्यात्मिक योगा, साइंस, प्राण विज्ञान का विकास भी करता है। तो इन तीनों विज्ञानों की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि विज्ञान तकनीकी विकास करता है। आपको जैसे कि आप कोई वजन उठा रहे हैं, हाथ से आपके नहीं उठ रहा है, अब एक तकनीकी विज्ञान की, भौतिक विज्ञान का एक रॉड लीवर ले लीजिए और उसको लगा के और उससे उठाइए, तो आप अपने से कई गुना ज्यादा वजन आप रॉड लीवर की तकनीक से उठा सकते हैं।
तो आर्किमिडीज ने तो कहा कि अगर मुझे, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था पुराना, तो उसने इस पे काम किया था, तो उसने कहा कि रॉड लीवर का सिद्धांत इतना मजबूत है कि एक साधारण दर्जे का मनुष्य अगर उसको प्रॉपर एक रॉड, वो कहता था मुझे दे दो उचित साइज की, और उसे रखने के लिए कोई जगह दे दो, लगाने के लिए एक डॉट उसके लिए, जिस पर ऐसे रख के और पृथ्वी के नीचे लगा सके, और वो ऐसा उसको दबाएगा तो पृथ्वी, उसने कहा मैं उठा दूंगा। एक 50 से 100 किलो का आदमी, इतने बड़े पृथ्वी को उसने कहा मैं इसे उठा दूंगा, जो कई हजार किलोमीटर के व्यास का ये मामला है, इतना मोटा वजनदार, और वो कह रहा है रॉड लीवर का प्रिंसिपल ऐसा है, मैं इसको उठा सकता हूं, बस थोड़ा साइड में खड़े होने के लिए जगह दे दो, प्रॉपर रॉड लीवर चाहिए मुझे, तो बोले उससे मैं उठा दूंगा। टेक्निक। अब आप समझ सकते हैं कि विज्ञान कितना जरूरी है आपके जीवन में। तो रिसर्च वर्क जो है ऋषि लोग करते हैं, और वानप्रस्थ आश्रम इसके लिए। अच्छा, वानप्रस्थ उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि घर में रह के रिसर्च वर्क नहीं होता, ये तकनीकी मामला रहता है, पता नहीं किस प्रकार की गैस आप बना दें और क्या हो जाए, कहाँ क्या विस्फोट कर दें तो पूरा समाज नष्ट हो जाए। तो जंगल में ये सब प्रयोग कराए जाते हैं, जिससे कि कोई रेडिएशन हो, कोई विकिरण हो, कोई ऐसी किरणों का विकास हो जाए, कोई ऐसी गैसों का भी, तो वो पूरे समाज को नष्ट ना करे। तो वो जंगल में होगा, तो जंगल में चारों तरफ खाली जगह है, तो मानवता नष्ट नहीं होगी। तो इसीलिए उसको वन प्रदेशों में, वन क्षेत्रों में ऐसे सेंटर्स बनाए जाते थे। आज भी विज्ञान के प्रयोग के जितने भी शोध अनुसंधान रिसर्च सेंटर्स हैं, वो सब ऐसे आउटर में बनाए जाते हैं, शहर के बीच में नहीं, बस्ती में नहीं, समाज में नहीं। तो इसीलिए वो वन प्रस्थान करने का वो सिद्धांत है। वो 50 साल की उम्र के बाद है, और 75 की उम्र के बाद संन्यास लेना है, जो पूरी समष्टि के लिए धर्म का प्रचार मात्र करना है कि सत्य प्रेम न्याय पुण्य ये सनातन धर्म है, इसका प्रचार करो। न्याय है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम व्यवस्था के अंदर ये सभी, पूरी जितना भी मानव समाज है, ये उसके भीतर लिया जाता है। 25 साल सबको पढ़ाना है, साधु नहीं बनाना है। बच्चों को 25 साल पहले शिक्षा देनी है। भाग के घर से, अब उन्होंने, बुद्ध ने अपने बच्चे को ही 9-10 साल के बच्चे को, उसको जो है भिखारी बना दिया, कटोरा हाथ में दे दिया कि सब त्याग दो संसार और चलो भीख मांगो खाओ। क्योंकि अगर जरा भी तुमने संसार में मन लगाया तो तुम बंधन में फंस जाओ। तो डर के मारे वो सब करोड़ों की संख्या में आज बौद्ध भिक्षु भीख मांग रहे हैं। और थाईलैंड वगैरह में तो कई करोड़ ऐसे हो गए कि वहां की सरकार ने कह दिया कि अब इनको, हम इनका खर्चा नहीं उठाएंगे, कि बोझ है धरती। पूरी दुनिया में ये इसी प्रकार के साधु महात्मा बन के, और ये अकर्मण्य तामसिक लोग हैं जो पूरी पृथ्वी के बोझ बन रहे हैं। 25 साल पहले शिक्षा का धर्म होता, फिर गृहस्थ आश्रम में शिक्षा के द्वारा जितना आपका पर्सनालिटी डेवलप हुआ है, उसके अनुसार आप गृहस्थ में जाके एक अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, एक कर्म का पालन करते हैं, और उसके जरिए जो जीविकोपार्जन होता है उससे आपका परिवार चलता है। तो एक बड़ा व्यापक प्रिंसिपल है, सामान्य बातें नहीं है। अब देखिए, ये जो निजी जीवन व्यक्तिगत उद्धार का है, वो 25 साल अलग ही व्यवस्था है उसकी। 25 के बाद जब युवक हो जाते हैं तो गृहस्थाश्रम जीने का धर्म। इसमें पलायनवाद कहाँ है? और पलायन के लिए जगह भी नहीं। लोगों को निरर्थक बातों में फंसा के और रख दिया गया। अब समस्या ये है कि उन बातों का चारों तरफ प्रचार कर दिया गया, शिक्षा खत्म हो गई।
मैक्सिमम लोग अनपढ़ रहने लग गए। वो तो उनकी बातों को जिन्होंने नहीं माना, उन लोगों ने शिक्षा विकसित की, स्कूल खोले कुछ। जिन लोगों ने मोहम्मद की मान लिया, जीसस की मान लिया, कबीर की मान लिया, तो वो तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो स्याही और कलम कागज कुछ पकड़ा नहीं। कबीर पंथ अनपढ़ बना रहे, रविदास अनपढ़ बना रहे, सारी दुनिया के लोग सब अनपढ़ बना रहे। सिखों में पढ़ाई लिखाई का कहीं धर्म में उल्लेख नहीं, जैनों में शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं, बौद्धों में शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं, ईसाइयों में शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं, इस्लाम में शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं। लिखा भी नहीं है कि आपको शिक्षा की जरूरत है। केवल सनातन धर्म कहता है कि 16 संस्कारों में से 4 कर्म संस्कार है, जिसमें पहला विद्यारंभ संस्कार है, विद्यार्जन का कर्म कीजिए। विद्यार्जन से आपका वर्णोत्थान होता है, वर्णोत्थान नहीं करोगे तो जातिवाद में फंस जाओगे। फिर जाति जाति के संघर्ष करने लगोगे। शिक्षा बंद करोगे तो वर्णोत्थान रुक जाएगा, जैसे पैदा हुए हो वैसे रह जाओगे। तो जन्म के समय जैसे थे वैसे ही रहना है, तो फिर जातिवाद तो फैलेगा ही। ऊंचे उठो, उन्नत बनो, व्यक्तित्व का विकास करो, ये कंसेप्ट सनातन धर्म में है और उसकी वर्णाश्रम व्यवस्था में है। तो 25 साल वो पहले आपको सुंदर जीवन देता है शिक्षा का। विद्यारंभ संस्कार कराओ, 25 साल पढ़ाओ। सब तज हरि भज कहां है? आप बचपन से भाग भाग के लोग साधु हो रहे हैं। अभी एक प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो लगातार यही प्रवचन कर रहे हैं, बस राधे राधे जपो, किसी भी संसार के मोह माया में मत फंसो। कई लोग अच्छी खासी सर्विस छोड़ छोड़ के और पढ़ाई लिखाई छोड़ छोड़ के उनके अनुयायी बने चले जा रहे हैं, और सब इसी तरह भिखमंगों की फौज खड़ी हुई। मधुकरी मांगते, भीख मांगते हैं, हाँ, और खाना खाते और बैठे रहते। न शिक्षा होगी, न अर्थव्यवस्था पनपेगी, बल्कि उन पर ये सब बोझ और बन जाएंगे। वो लोग एक अच्छे शिक्षक हो सकते थे, अच्छे वैज्ञानिक बन सकते थे, अच्छे नेता बन सकते थे, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन सकते थे, उनके वो सब चांस खत्म। राधे 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 रटो बैठ के। तो लोगों को एक झूठी बात बता करके उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक क्रमबद्ध है तुम्हारा। शूद्र वैसे क्षत्रिय ब्राह्मण होते हुए तुम ब्राह्मणत्व तक पहुंच के स्वतः मुक्त ब्राह्मी स्थिति में क्या बंधन है? अब ब्राह्मी स्थिति में चाहे जितने बार जन्मो, चाहे जितने बार शरीर बनाओ बिगाड़ो, तुम तो मालिक हो। तो मालिक होना ही मुक्त होना है, गुलाम होना ही बंधित बंधा हुआ होना है। दास्ता बंधन है, मिल्कियत थोड़ी ना बंधन है। तो जीव जो है जब ब्राह्मी स्थिति में आ जाता है, ब्राह्मणत्व तक चला जाता है, तो खुद ही मुक्त रहता है। अब वो चाहे जितने बार आए जाए पैदा हो, कृष्ण नहीं कहते हैं कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं बार बार जन्म लेता हूँ। यदा यदा ही धर्म से, जब जब तब तब वो कहते हैं मैं जन्म लेता हूँ। अर्जुन से भी कहते हैं कि अर्जुन ऐसा नहीं कि हम दोनों किसी युग में नहीं थे, कभी पैदा नहीं हुए, हम लोग बार बार पैदा होते। वो कहते हैं बस तुम साधारण जीव बने बैठे हो, इसलिए तुमको ये बात पता नहीं है और मुझे पता है। तो बोले ज्ञान का ही अंतर है, और बाकी जो है यही ज्ञान विज्ञान अपना बढ़ा लो, होश बढ़ा लो, चैतन्य बढ़ा लो, तो जड़ता तोड़ दो। तो ये शूद्रावस्था में ज्यादा जड़ता है, वैश्यावस्था में उससे कम है, क्षत्रिय अवस्था में उससे कम है, और ब्राह्मणावस्था में जड़ता गायब हो जाती है और चैतन्य बढ़ता चला जाता है। तो सच्चिदानंदमयी आपका चैतन्य बढ़ता चला जाए, आपके सेंटर्स आयाम ऊंचे दर्जे के विकसित होते चले जाएं, तो आप खुद ही मुक्त हो जाते हैं। आपको मुक्ति के लिए कहीं हाथ पांव थोड़ी पटकना है।
ये तो पर्सनालिटी का ही विकास करना है। पर्सनालिटी का विकास आपका स्कूल में करना है 25 साल पहले, और जितना हो गया हो उतना स्कूल में कर लो। आगे भी इच्छा है तो अपना गृहस्थ में रहते हुए भी अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते रहो, और जहां जो है वो कोई समस्या नहीं है उसकी। पत्थर लोग भी कभी ना कभी विकसित होकर पेड़ पौधे बनेंगे, पेड़ पौधे विकसित होकर जीव जंतु बन रहे हैं, जीव जंतु मनुष्य बन रहा है, और मनुष्य जो है वो शूद्र वैसे क्षत्रिय ब्राह्मण तक जा रहा है। तो ब्रह्म से ये ब्रह्मांड बना और फिर ये ब्राह्मणत्व तक पहुंच के फिर वो ब्राह्मी स्थिति में आ गया। तो ये तो ऑटोमेटिक इसमें सब धर्म व्यवस्था को जियो तो ये खुद ही सब होता रहेगा। आपको कहां परेशान होना है राधे राधे के लिए? आपको कौन सा रटना है भाई? आपको कुछ राधे वाधे नहीं रटना है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ऐसे ही डेवलप होता है क्रम। और ये क्रमबद्ध है, ऐसा नहीं कि आप पहले आत्मा का विकास करने लग जाओगे, नहीं, उसके पहले आपको क्षत्रिय होना पड़ेगा, तभी आप ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो। पीक्यू के बिना, आईक्यू ने माने इंद्रियों के बिना मन का विकास आप नहीं कर सकते। इंद्रियों, आंख, नाक, कान सब रहेंगे, उसी से तो पढ़ोगे, उसी से मन का विकास होगा। शिक्षा के बिना मन का विकास होता नहीं, और उसके लिए इंद्रियां चाहिए, तो इंद्रिय विकास चाहिए। तो बिना इंद्रियों का विकास किए कोई मानसिक रूप से विकसित नहीं होगा, और मानसिक रूप से जो नहीं विकसित है उसका भाव का विकास नहीं होगा, क्योंकि सही गलत जब आप समझते हो, सही के प्रति आस्था प्रारंभ करते हो, तब आपका भावनात्मक विकास होता है। बेईमान आदमी की भावनाओं का विकास नहीं होगा। सच्चाई, ईमानदारी के बिना आपके इमोशंस पवित्र नहीं होंगे। भावनात्मक विकास का मतलब ये रहता है कि भावनाएं सात्विक हो जाएं, सद्भाव बन जाएं, क्योंकि दुर्भाव में जड़ता है, चैतन्य नहीं है उसमें, संवेदना नहीं है उसमें, जड़ता में। तो भावनात्मक विकास का मतलब है कि संवेदनशीलता बढ़ जाए, आपकी प्रेम जाग जाए हृदय में। तो ये सत्य के प्रति आस्था के कारण होता है। जिस दिन आप सत्य का व्रत लेकर के सत्य के अनुरूप ही जीवन जीने लगते हैं, अपना सारा का सारा मनसा वाचा कर्मणा, तो आप क्षत्रिय हो जाते हैं। सत्य का संकल्प ही क्षत्रियत्व की ओर ले जाता है। शिक्षा से वैसे हो जाते हैं, और संस्कार से आप क्षत्रिय हो जाते हैं। अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, अच्छे भाव बन जाएं। फिर उसके बाद श्रद्धा जब सत्य में आ गई है, तो सत्य को जीते जीते आप सत्य ही हो जाते हैं। एक दिन तो ये ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अब बस आप, ये मोक्ष दशा है, ब्राह्मण मुक्त आत्मा है, वो थोड़ी ना बनी हुई है। तो मोक्ष तो क्रमबद्ध विकास है, तरह से होगा। इसका राधे राधे का कोई रोल ही नहीं इसमें। बौद्धों की तरह आप भीख मांगते घूमेंगे तो इससे आप मुक्त हो जाए, ना, संभव ही नहीं। कली भीख मांग के जीवन जीने लगेगी तो कलित्व से मुक्त हो जाएगी? नहीं, एक पंखुड़ी ना खुलेगी उसकी। कलित्व से मुक्त होने के लिए उसको उस पत्व की ओर जाना पड़ेगा, है ना। तो अब आप बता रहे हैं कि देखो और सांसों को देखो। बुद्ध ने समझाया कि अपनी आती जाती सांसों को देखो। विपस्सना का एक मेथड दिया उन्होंने। आती जाती सांसों को देखो। आती जाती सांस को देखोगे तो मानसिक विकास कैसे होगा? आपका आंतरिक विकास कैसे होगा? मानसिक विकास कैसे होगा? मानसिक विकास नहीं तो आप मूर्ख रहेंगे। मूर्ख आदमी का ज्ञान मोक्ष पर वेद बखान, इसका मन ही विकसित नहीं, सही गलत का फैसला नहीं होगा। सही गलत का फैसला नहीं होगा तो सद्भाव का विकास नहीं होगा। सद्भाव का विकास नहीं होगा तो सत्य में स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। तो न शूद्र बन पाएगा, न वैश्य, न क्षत्रिय, न ब्राह्मण, बर्बाद हो जाएगा। तो जैनों में बर्बादी, बौद्धों में बर्बादी, सिखों में बर्बादी, ईसाइयों में बर्बादी, हिंदुओं में बर्बादी। केवल सनातन धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था एक ऐसी है जो आपको आबाद करती है, सुंदर आपका व्यक्तिगत जीवन देती है, सुंदर परिवार का जीवन देती है, सुंदर समाज का जीवन देती है, सुंदर समष्टि का जीवन देती है। और ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ऐसे करके 4 चीजों को व्यक्ति, परिवार, समाज और समष्टि के उद्धार का उपाय सुंदर ये बना के देती है। तो ये आपका अपने आप ही हो जाएगा। इसमें राधे राधे रटने से या विपස්සना करने से, या उसने कहा ध्यान करो ध्यान करो, अरे ध्यान तुम, जब तुम्हारा अभी इंद्रिय विकास भी ठीक से नहीं है, तुम कॉन्शस की बात कर रहे हो। जिसकी इंद्रियां विकसित नहीं है, प्रॉपर मन विकसित नहीं है, सही गलत भी नहीं समझ रहा है, वो ब्राह्मी स्थिति में चला जाएगा, पागल ही। मेडिटेशन कर रहा है,
बकलोल आदमी। और अभी उसके इमोशंस भी, संवेदनशीलता भी काम नहीं करे। संवेदना के बिना संचेतना का विकास भी नहीं होता, ये भी बड़ी बात है। संवेदना जड़ता तोड़ती है, तब जाके चेतना बढ़ती है। सेंसिटिविटी नहीं है, संवेदनशील नहीं है, तो पड़ोसी का दर्द ही नहीं। लोग हजारों करोड़ अपने पास पैसा रखे बैठे हैं, चारों तरफ लोगों को, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये हजारों करोड़, लाखों करोड़ की संपत्ति जो एक लिए बैठे हैं, जो उनके अनुयायी सभी भरे बैठे हैं, उनको अब देखिए बड़े बड़े सेठ और इनके सबके भागते रहते हैं। सेंसिटिविटी नहीं है, चौतरफा भुखमरी है, और वो बड़े मजे से हजारों करोड़, लाखों करोड़ की संपत्ति पर अकेले सांप की तरह बैठे, कोबरा बनती। और इतने सेंसिटिविटी विहीन लोग, संवेदनाहीन लोग, ये संचेतना का विकास कैसे करेंगे? अब वो ध्यान कर रहे हैं, विपස්සना कर रहे हैं, राधे राधे रट रहे हैं, भावनात्मक विकास नहीं, भक्ति कर रहे हैं, होगी कैसे? ये तो गणासा में धार लगा रहे हैं और रेती फ्लैट है, कैसे हो? समझ का अभाव। तो ये एक वास्तविक स्थिति सनातन धर्म देता है, और ये धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आएगा। इसी तरह हमको सुनते रहें, समय समय पे चीजों को पढ़ते समझते रहें, तो पूरी दुनिया का ही उद्धार संभव है। थोड़ा रास्ता उसको बदलना पड़ेगा। अभी जो ट्रैक बना है वो एक तरीके से पशुओं का है, शैव मार्ग है, पशुपतिनाथ है भगवान शंकर जी। बीच में वैष्णव मार्ग जो वर्णाश्रम धर्म है वो गायब है, और जो तीसरा ब्राह्मण मार्ग है वो भी गायब है। तो इसीलिए समाज में तकलीफ है, थोड़ा दिग्भ्रमण है, लेकिन सही बातें सामने हम लोग ला रहे हैं, धीरे धीरे सही होगा। तो बात स्पष्ट हुई जी। धन्यवाद गुरु जी। आज इतनी सुंदर चर्चा गुरु जी के द्वारा हुई धर्म के ऊपर, और सनातन धर्म की इतनी अच्छी व्याख्या हम लोगों के समझ में आ गई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और सभी लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्तव्य को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।